नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस से स्वागत अभिनंदन। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स का हिस्सा है और आज पहला हमारा लाइव सेशन है जिसमें हम आंसर राइटिंग को सीखेंगे। और डेफिनेटली इस ऑनलाइन क्लास में भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप घर पे गुरुजी के साथ बैठकर क्लासरूम में हैं। ठीक है, तो अपन सीखेंगे कि आंसर राइटिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ये उनसे पूछिए जो 2 मेंस दे चुके हैं, 1 मेंस दे चुके हैं, 3 मेंस दे चुके हैं या 4 मेंस 5 मेंस लिख चुके हैं। कहाँ वो लेक करते हैं, क्या कमी मेंस के आंसर में रह जाती है, क्यों वो अपने स्कोर को आज के अगर रेशियो में अपन देखें तो 700 से 850 तक नहीं ले जा पाते हैं। तो पहली चीज़ तो नेगेटिविटी पे बातें नहीं करनी है, हमें सकारात्मकता ये रखनी कि 850 अंक लाने के लिए हमारे आंसर में क्या चीज़ें विशेष रूप से होनी चाहिए। ठीक है, ये एक आदर्श प्रारूप रहेगा केवल, ताकि आप शुरुआत कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल वीडियो देख लेने से आप लोग जो हैं पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम को सीख लें। ये एक अभ्यास है, लंबे समय का अभ्यास है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मतलब आप एकलव्य के रूप में द्रोणाचार्य का पालन कर रहे हैं, और अगर ऑफलाइन क्लासेस में आप गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, अर्जुन की भांति आप सीख रहे हैं, दोनों में ही आप श्रेष्ठ बनेंगे। ये वादा गुरुजी और जीएलसी आईएएस दोनों आपसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग टिप्स। बहुत बढ़िया विजय सर, बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है आपने, थैंक यू। पहला हमारा जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हाउ टू राइट बेस्ट आंसर इन एमपीपीएससी मेंस 2021। पहली चीज आप लोगों को यहाँ समझनी होगी, पहले पेन ले लेते हैं एक बार, कि जब हम मेंस लिखने जाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग जो अपन शुरू करते हैं तो उसमें आंसर्स के क्या क्या हिस्से रहते हैं। पहली चीज, समय के साथ हर प्रश्न नवीन उत्तर की मांग करता है या नवाचार की मांग करता है। ठीक है, जैसे इस बात को मैं 1-2 एग्जांपल लेके भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा। भानु मैम सुन रहे हैं आप? ठीक है, समय के साथ हर प्रश्न नवीनता की मांग, ऐसा आप समझिए जैसे कि 2014, 2015, 2016, 2017 में एमपीपीएससी में कोई प्रश्न आया। जैसे एक सामान्य सा प्रश्न आया कि मोहम्मद बिन तुगलक, क्लियर? तो नॉर्मली 2014, 2015 या 2016 में किसी ने इसका आंसर लिखा होगा कि तुगलक वंश के शासक, ठीक है, अपनी असफल योजनाओं के लिए जाने गए, ये योजनाएं इन्होंने रखी, सांकेतिक मुद्रा चलाई, पागल भाषा कहलाता है, ऐसा कुछ भी 3-4 फैक्ट उन्होंने दे दिए। लेकिन एक आंसर ये क्या हो गया, एक रिपीटेड आंसर हो गया। एग्जामिनर जब इस आंसर को लगातार पढ़ता हुआ चलता है तो शुरुआत की जो कॉपी है शायद उसने उसमें 3 से 3 अंक दे दिए होंगे, लेकिन जब लगातार यही चीज़ रिपीट होती रहती है उसी कॉपी में बार बार तो उसको इरिटेशन आने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मूल तथ्यों से भटक जाएं, मूल बातों से भटक जाएं या आंसर की डिमांड से भटक जाएं। अब आपको उस आंसर में उन तथ्यों को रखना है, लेकिन नवीनता के साथ रखना है। ये मेंस आंसर राइटिंग स्किल का सबसे टॉप लेवल है जो आपके स्कोर को पूरा करता है। इस लेवल को पकड़ने में कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि तथ्य छुप जाते हैं, आंसर का मूल भाग छुप जाता है और केवल चमक रह जाती है। बिना दीवार के आप किसी भी चीज़ पे पॉलिश कैसे करेंगे? तो केवल शब्दों के महिमा मंडन कर देने से आपको अंक नहीं मिल जाएंगे। शब्दों का महिमा मंडन तो ज़रूरी है, झांकी दिखाना भी ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट बहुत सूटेबल हो, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हो। तो जैसे अब 2 लाइन अपने को इस आंसर में देते हैं, तो 2 आंसर अपने को दिए, तो इसका आंसर अपन क्या लिखे? तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक, कोष्टक में उसका ईयर मेंशन कर दिया कि 1325 से 1351 जो भी हो, देख लेना लूसेंट में। ठीक है, अपनी असफल योजना विद्वता के कारण प्रसिद्ध आप या ये रक्त पिपासु पागल बादशाह के नाम से भी चर्चित। बस ये 2 लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पे आपने अपनी भाषा शैली में आपका विशेषीकृत स्वरूप दर्शाया, क्लियर? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेंशन करनी है। देखते हैं आगे क्या चीज़ अपने को हल करनी है। और अभी तक आप लोगों ने अपना जीएलसी आईएएस ऐप डाउनलोड नहीं किया है और स्टोर पे जाके अपने ऑनलाइन कोर्सेज नहीं देखे, तो ऑनलाइन कोर्सेज आप लोगों को देखने हैं। इतने बेस्ट कोर्सेज है जिसकी कोई हद नहीं है। 3 मार्कर फॉर मेंस
ठीक है, वीडियो लेक्चर डाउनलोड आवर GLCIS ऐप, पेड कोर्सेज हैं, आप ज़रूर करें उनको अगर आप इसको लेके संशय महसूस करते हैं। 3 मार्कर के अंदर पहली बात ये ध्यान रखनी है आप लोगों को कि क्या लिखना है, और जो नवीन विधा हो गई जिसमें 2 लाइनें हमारे पास आने लग गई है उसमें क्या करना है। पहली चीज़ 2 लाइन है, लिखने के लिए शब्द बहुत कम है, ठीक है, स्थान भी कम है। पहली चीज प्रश्न की मांग, जैसे वहां क्वेश्चन आया अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, अब ये तो 20 वर्ड्स में दे दिया, न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नवीन प्रवृत्तियां, राइटिंग पे में जाइएगा आप लोग, ठीक है, नवीन प्रवृत्तियां। तो अब ये नवीन प्रवृत्तियां हम लोग कैसे लिखेंगे साहब। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस तरह का है देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार का है कि भाई इस पे अगर आप 1000 शब्दों में भी लिखें तो वो कम ही होगा आपका, 1000 शब्दों में भी लिखे तो कम होगा, लेकिन वहां पे आपको 2 लाइन में इसका आंसर लिखना है। भाई 2 आंसर लाइन आपको दी गई है, 2 लाइन में आपको इसका आंसर लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर किस तरह से लिखना वो ध्यान रखिए कि कोरोना उपरांत वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर वोकल जो भी है वो, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ये 1 लाइन में वहां आपका आ जाता है। मैंने लाइन लंबी नहीं बनाई इसकी, ठीक है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग, आयात कम, निर्यात पर बल अधिक, ये कुछ 3-4 नवीन प्रवृत्तियां जो है देखी गई है साहब, ठीक है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 10, 12, 15 शब्द के अंदर इस आंसर को अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कि आपने बता दिया कोरोना उपरांत नवीन प्रवृत्तियां तो पूछे ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, संसाधनों का बेहतरीन उपयोग, आयात कम, निर्यात पे बल अधिक, ये 4-5 प्रवृत्तियां हैं, ये उभरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फाइव मार्कर जो है इसमें अपने को किस तरह से आंसर करना है। अब यहाँ पे 5 मार्कर आंसर में जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे उनको ये समझना जरूरी है कि 8 से 9 लाइन अपन लोगों को वहाँ पे दी है। अगर 8 से 9 लाइन अगर अपन लोगों को दी है तो फिर 8 से 9 लाइन के अंदर अपन कैसे आंसर को मैनेज करेंगे। भाई 8 लाइन आपके पास है, 9 लाइन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम भी आपके पास 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट के अंदर आपको लिखना है, सोचना है, समझना है। तो 8 से 9 लाइन में भी बेस्ट उत्तर लिखा जा सकता है। पहली चीज यहाँ पे ये आता है, क्या यहाँ पे हम लोगों को इंट्रो देना है, प्रश्न की भूमिका बनानी है, क्या हमें यहाँ निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। तो निष्कर्ष और इंट्रो जो है वो प्रश्न की मांग पे निर्भर करता है। यदि प्रश्न में आपको एग्जैक्टली डेटा याद है तो इस स्थिति में प्रश्न का स्वरूप क्या रहेगा वो मैं आपको आदर्श रूप में बता देता हूँ। जैसे ये आपकी कॉपी है, ये यहाँ पे इस तरह से कॉपी का भाग है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका प्रश्न लिखा हुआ, कोई समस्या नहीं है। अब तो आयोग ने बड़ी सुविधा कर दी है। और मान लो ये आधा पेज है, यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है और ये पेज आपका इस तरीके से यहाँ बाइंड अप हो रहा है। ये आपकी लाइन्स है, ये इस तरीके से, ठीक है। एक लाइन और बना दो आप भले। अब यहाँ पे पहली लाइन होगी तो एक लाइन में आप सिंपल इंट्रो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, आंदोलन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज इंट्रो शुरू किया जा सकता है। 1930 में 11 सूत्री मांगे अस्वीकार होने पर गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया इंट्रो में, 1930 में गांधी जी ने जब वायसराय के पास अपनी 11 सूत्री मांगे भेजी और जब उनका जवाब आया तो गांधी जी ने एक कोट बोला था, अभी वो यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और उस कोट के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, ठीक है। इसके कारण जो रहे, पहला साइमन कमीशन। अब जो भी आपके कारण है, इन कारण को कि भाई साइमन कमीशन में ये किसी भारतीय का नहीं होना, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, आपने हेडिंग भी दे दी है
और उसी हेडिंग में आपने इलिबरेट भी कर दिया, विस्तार भी कर दिया, आपने समझा भी दिया कि भाई साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं मौजूद था। तो ऐसे क्या है, आपकी लाइन जो है हेडिंग पे दिख जाए और उसी में आप एक्सप्लेन भी कर दें, ये शैली सबसे बढ़िया होती है। अब आपको लगता है कि आपको इसके बारे में 5 ही कारण पता है, तो फिर लास्ट में आप एक लाइन अगर बच रही तो कंक्लूजन लिख सकते हैं, अन्यथा आप 6 से 7 कारण भी इसमें दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग। और अभी तक बेटा अपना ऐप डाउनलोड नहीं किया है, स्टोर पे कोर्सेज नहीं देखे, तो बेस्ट से बेस्ट कोर्सेज हैं। ठीक है, अब अगला है 5 मार्कर हो गया अपना। 5 मार्कर के आगे देखते हैं अपन 11 मार्कर। अब ये बहुत जबरदस्त चीज है अपने पास 11 मार्कर। इलेवन मार्कर में आपके पास क्या रहते हैं, 2 पेज रहते हैं, ये आपके 2 पेज। ठीक है, पेपर बड़ा ले लेता हूं मैं इसमें। आपके ये 2 पेज रहते हैं। आज केवल मैं आपको आदर्श फॉर्मेट सिखा रहा हूं। आदर्श मतलब नॉर्मली कॉमनली यूज किया जा सकने वाला। ये जैसे 2 पेज। ठीक है, पहली चीज इसमें आप 3 साढ़े 3 लाइन का इंट्रो लिखें। फिर आपका जो प्रश्न है उसको 3 से 2 या 3 या 4 भागों में तोड़ने का प्रयास करें। जैसे क्वेश्चन पूछा, इंडस वैली सभ्यता जो है आपकी, सिंधु सभ्यता जो है, उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। या जैसे क्वेश्चन आया, सविनय वज्ञा आंदोलन एक ही शब्द में खत्म कर दिया, तो आपने सविनय के आंदोलन में उसका टुकड़ा किया, सविज्ञान आंदोलन, कारण, स्वरूप, परिणाम, भावी प्रभाव। ठीक है, इस तरह से आपने 4 टुकड़े उसके अपने दिमाग में बना लिए। तो ऐसे 11 मार्कर को अगर आप क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही वैल्यू में भी जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई के रूल को भी फॉलो करेगा, और आपको 11 में से विश्वास मानिए 8-9 नंबर तक भी स्कोर कर सकते हैं। इतना ही इंट्रो पर्याप्त है इसमें। मैंने देखा कि विद्यार्थी कभी कभी 6 से 7 शब्दों में, 6 से 7 लाइनों में भी क्या कर देते, इसका इंट्रो कर देते, तो इतना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आपने पहला टॉपिक आपने बनाया सविनय वज्ञा आंदोलन का कारण, आपने यह कारण का लिखा, ये कारण लिखा, इसको आपने इलिबरेट किया, ये कारण लिखा, ये कारण लिखा। फिर आपने लिखा यहाँ पे सविनय आंदोलन का स्वरूप, स्वरूप में आपने क्या किया, इसको इलिबरेट किया, बताया। ठीक है, कि ये स्वरूप रहा था, ये गतिविधियां हुई थी। अब आपने बताया सविनय आंदोलन के परिणाम, ये आपने यहाँ पे लिखा सविनय आंदोलन के परिणाम। परिणाम के बाद आपने पहला परिणाम लिखा यहाँ पे, उसको आपने एक्सप्लेन किया, दूसरा, तीसरा। ठीक है, फिर भावी प्रभाव, वो प्रश्न के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, भावी प्रभाव। और लास्ट में 2.5 लाइन में, 3 लाइन में आपको अपना निष्कर्ष लिख देना है। तो ये आपका क्या हो गया, 11 मार्कर। ठीक है, तो ये एक आदर्श प्रारूप है जिसमें आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। और ऑफलाइन बैचेज भी हमारे जारी है, अभी आगे और बहुत कुछ है। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं कि आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो भरको पे हमारा इंस्टीट्यूट आप जुड़ें। मेरा नंबर इस पे फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप GLCIS ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहाँ पे कोर्सेज ज़रूर देखें। ये ऑनलाइन कोर्सेज आपके पुराने अनुभवों से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिसमें इंस्ट्रक्शन ऐसा रखा गया है कि आप घर पे बैठे हुए ऐसा फील करेंगे कि फिजिकली हम पढ़ा रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से आप, कि इन कोर्सेज को मैंने इस तरह से डिज़ाइन कराया है कि डेली आप वहाँ कितना पढ़ेंगे वो असिस्टेंट हम आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराएंगे। डेली का आपको वर्क रूटीन देंगे। मंडे से फ्राइडे क्लासेस हैं, सैटरडे को लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम और आगे की स्ट्रेटजी पे, और संडे को आपके टेस्ट। तो ऐसा एक बहुत बढ़िया यूनिक प्रोग्राम वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज रखे हैं। 1 ईयर का कोर्स है जो 17,000 के नियर अबाउट होगा, जिसमें आपका मेंस प्लस प्री प्लस इंटरव्यू सब आ गया। एक मेंस का स्पेशलाइज्ड डिजाइन कोर्स है जिसमें आपकी पूरी टेस्ट सीरीज प्लस पूरा ऑनलाइन कोर्सेज आ गया। एक केवल मेंस ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो और उसके अंदर जो PDF नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, जो कोई बोलता है कि सर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं नहीं कर सकता, तो आत्मदीपो भव, खुद का दीपक खुद को जलाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी मैंने एक प्रयास किया है। मैंने एक सिंपली 500 रुपये का एक कोर्स बनाया है, जिसमें आपको ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक पर एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, जिसमें 1990 से लेकर 2020 तक MPPSC मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के साथ साथ
और उस टॉपिक से कौन से नवीन प्रश्न बन सकते हैं, बोथ लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, उनको भी रखा गया है। तो वो दिखने में 500 रुपये का कोर्स है, लेकिन उन आंसर्स को आप घर पे लिखते हैं और स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं तो भी डेफिनेटली मेंस में आप आगे जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जिनको अपने मेंस में संशय है, जो मेंस लिख चुके हैं, मेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो फिजिकली पैसा लगा के किसी क्लास में जुड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनको एक चीज़ चाहिए कि एक दायरा चाहिए। तो मेरे हिसाब से फिर वो क्वेश्चन बैंक बढ़िया है, उसमें कोई आंसर नहीं होंगे, केवल क्वेश्चन बैंक रहेगा, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन बैंक रहेगा, यूनिट टू यूनिट क्वेश्चन बैंक भी पॉसिबल है तो करेंगे। FLT भी बना के रखेंगे कि आप अपने स्तर पर उनसे तैयारी करें और अपने मार्गदर्शन को, अपना मार्गदर्शक खुद बने और निश्चित रूप से उसमें सफल हुआ जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।